अरे केने गनी हो बेटा? बेटा, रे बेटा, अरे केने गनी हो? लगो है ने कि आज बेटवा हमार बड़का नहीं अले है। काहे उ तो बोले वाला हले, लगो है गोंगा अले है। तो गोंगा तो लगो है कि ओकरा मुँहा है नहीं तो बोलते कैसे भाई? अच्छा खोजो ये हम बगिया में जरूर होते। गोंग है, आवाज नहीं निकलो होते, सुनो होते जरूर। अरे बेटा, बेटा, रे बेटा, नहीं मिल रहा, लगता है कहीं होगा। आज हमरे एगो शहर याद आ गले। अरे बागों में लाख फूल है पर गुलाब सा नहीं। अरे बागों में लाख फूल है पर गुलाब सा नहीं। अरे बेटा तो सबको है लेकिन निराला जी जैसा नहीं। हमारे बेटा इस बागवानी में आ चुका है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो कि हमारे बेटा गूंगा है, कोई बेटा मेरा बहरा है, तो कोई बेटा मेरा अंधेरा भी है, कोई बेटा मेरा बोलने वाला भी है। इस तरीके से 4-5 तरह के मेरा बेटा है। जो कि आज इस वीडियो में मैं सभी बेटा को मैं एक एक करके दर्शाने वाला हूँ। जो कि एकमात्र विनोद कुमार निराला जो कि साबित कर दिखाने वाला। मैंने बेटा की आवाज़ लगाया लेकिन बेटा मेरा गूंगा जो कि बोल नहीं सकता है। तो आज मैं अपने उन बेटों को दिखा रहा हूँ जो बोलने से बिल्कुल उसकी आवाज़ नहीं निकलते हैं, जो कि जिसे कहता है मुख बाधिर, है ना। जो कि ये मैंने अपने आम की पौधे की डालियाँ ये मैंने हिला रहा हूँ, जो कि आप लोग भी देख रहे हैं। ये हमारे मुख बाधिर बेटा है, जो कि आज मैं इसके ऊपर इतनी सेवा कर रहा हूँ कि हमारे बेटा का चेहरा बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ये गूंगा होने के कारण ये बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं। जो कि बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बेटा अगर गूंगा हो तो सुनने के बाद वो आवाज़ तो नहीं निकाल सकता है लेकिन वो इशारा ज़रूर करेगा। लेकिन ये हमारे बेटे जो कि सामने होते हुए भी ये बिल्कुल बोलने का काम नहीं करता है। कोई बेटा मेरा गूंगा है तो कोई अंधेरा है। इस तरीके से मैं बेटे का मैं सभी को साबित कर दिखाने वाला हूँ। जो कि हमारे कृपा से ये बिल्कुल बेटा की सारी स्वस्थ शरीर और ये मुझे बिल्कुल अब जवान होकर हमें कुछ कमा कर देने लगा है। जो कि जिस समय इस बेटा को मैंने जन्म दिया था ठीक यही पत्ते के जैसा उस समय था। जो कि आज ये बड़े होकर ये हमें बिल्कुल सहारा बन चुका है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बागों में लाख फूल है पर गुलाब सा नहीं, और बेटा तो बहुत होगा लेकिन निराला जी जैसा नहीं। ये सोच कर सोचिए कि साथ क्या जाएगा। सोच कर सोचिए साथ क्या जाएगा। अरे देखते देखते मर जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। देखिए दर्शक बंधु, आज के ज़माने में बहुत सारे लोग धन कमाने के चक्कर में बिल्कुल लगे रहते हैं, लेकिन अपने बेटा को अपनी बेटी को संस्कार देने में कोई भी 10 मिनट समय नहीं देते हैं। जिसकी वजह है कि आज किसी की बेटा नालायक निकल जाते हैं, किसी की लायक निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आज की परिवेश है में लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जो कि ये महापर्व ये दुर्गा पूजा का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और कुछ ही दिनों में
ये कलश स्थापना होने वाला है, जिस पर बहुत सारी महिलाएं कलश उठाती है और वो अंधविश्वास की चक्कर में अपने जमा धन को गवा बैठते हैं, जो कि बहुत सारे महिला अपने इस संगीत के माध्यम से दर्शाते हैं लोगों को कि अगर ये हमारी माँ है तो ये हमारे लिए दुश्मन है। तो उस पर किस तरीके से वो भाव प्रकट करती है, मैं उसको भी मैं आप लोगों के बीच शेयर करके बताता हूँ। किसी माँ की अगर 3 बहू है तो तीनों किस तरीके से व्यवहार करती है माँ के सामने, जो कि मैं इसे साबित कर बताता हूँ कि बड़की पुतहिया मुँह चमकावे, अरे बड़की पुतहिया मुँह चमकावे, मंझली मारे पीन, छोटकी कहे दुर्गा माई से, छोटकी कहे दुर्गा माई से, ई बुढ़िया मरतई कौने दिन, तोहरा पठवा देबो हम 3, अरे चाहे कर्जा होते या ऋण, तोहरा पठवा देबो हम 3। बोलिए, उस बूढ़ी माँ को मरने के लिए वो दुर्गा माई से ये मन्नतें मांग रही है पाठा गच करके कि 3 पाठा देंगे, ये हमारी बुढ़िया जल्दी घर से विदा हो जाए। तो इस पर भी एक कहावत है कि कहा जाता है कि कसाई शराबने से गाय की मृत्यु नहीं होती है। ये भी सत्य है, ये 100% सत्य है। आज के परिवेश में कोई ऐसा नहीं है जो कि डाइन है, कमाइन है, ओझा है और वो अपने बाण से लोगों को मार रहे हैं। यदि इस तरीके से आज ऐसा होता तो हमारे सरकार इतने सेना की बहाली नहीं करते, एक ओझा के रखने का काम करते, जो कि बहुत सारे ऐसे वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे। साबित करके बताने का काम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, ज्ञानी वैज्ञानिक, जो कि आज मैं एक पौधा को मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे बगीचे की पौधे, जो कि ये बारिश की वजह से और हवा की वजह से ये बिल्कुल डालियाँ झुक चुके हैं और इसका मूड़ी बिल्कुल जड़ के समान जा रहा है, जड़ के सामने नीचे की ओर झुक चुके हैं। तो ये बता दे दर्शकों, इसके ऊपर किसकी कृपा है। मैंने इस पौधे को भगवान की कृपा से छोड़ दिया था कि देखता हूँ कि ये ऊपर जाता है या नहीं, लेकिन ये हवा की वेग से ये बिल्कुल नीचे झुक चुके हैं, जो कि यदि मैं इसे सहारा नहीं दूंगा तो ये हमारे पौधे बिल्कुल चंद दिनों में ख़त्म होने वाला है। तो दर्शक बंधु, आज सभी लोग कहते हैं भगवान की कृपा से सब काम हो रहे हैं, जरा सा हमें एक भी काम बता दे। आज के परिवेश में लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं पूरे भारत में, 33 करोड़। मैं उन अंध भक्तों को कहता हूं कि तुमने तो लाखों रुपया खर्च कर चुका है लाभ के फेरा में। अगर एक भी देवता 1 रुपया अगर दे दे तुमको, तो 33 करोड़ देवता है, 1-1 रुपया जोड़ ले कि 33 करोड़ के मालिक बनेंगे एक दिन में, यदि 1 रुपया भी एक देवता तुम्हें देंगे तो। कहाँ गए 33 करोड़ देवता? आज लोग 1000 देवता की नाम नहीं जानते हैं, 100 देवता की नाम नहीं जानते हैं, जो कि आज देवता किसे कहता है लोग साबित करके बता चुके हैं। लेकिन फिर भी आज लोग उस बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, धजिया उड़ा देते हैं। और ऐसे ऐसे आज के परिवेश में जो है, अभी दुर्गा पूजा की तैयारी में जोरों से लगे हुए हैं और जोड़ा पाठा खरीद कर अपने घर बिल्कुल ला चुके हैं, जो कि एक जोड़ा पाठा की कीमत है 20,000 रुपया। वो 20,000 रुपया में अपने घर में
महिला के लिए शौचालय नहीं बनाए, अपने बहू बेटी के लिए शौचालय नहीं बना रहे हैं, और 20,000 रुपया दुर्गा माई के लिए पाठा खरीद कर रख चुके हैं अपने घरों में। आज घर घर शिव चर्चा कर रहे हैं जा करके, और 10 मिनट का समय अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में समय नहीं दे रहे हैं। ये आज की परिवेश की एक कहानी बन चुका है, जो कि आज 1 रुपया किसी को कोई देने वाला नहीं है इस ज़माने में। अगर मैं बिजनेस करता हूँ पौधे की, तो 1 रुपया अगर घट जाता है तो कोई छोटा सा पौधा मांग लेता है। वो 10 रुपया का पौधा मैं देता हूँ 1 रुपया कमी होने के कारण। आज के परिवेश में ऐसे हैं जो कि आज भी लोगों की आंखें बंद है, ये खुला नहीं है आज तक कि मैं धन कहाँ गवाऊँ, धन को कैसे अर्जित करूँ। तो इस तरीके से आज मैं साबित कर बता रहा हूँ, ये बागवानी के पौधे हमारे रिश्ते बन चुके हैं, जो कि मैं इसे बच्चे की तरह सेवा करता हूँ, कभी मैं इसे भाई की तरह सेवा करता हूँ, कभी मैं इसे माता की तरह सेवा करता हूँ, तो कभी मैं इसे पिता की तरह सेवा करता हूँ, है ना। इस तरीके से यदि आप भावना इस पौधे के ऊपर उतारेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि जिस तरीके से आज लोग जिस महिला को एक बच्चा नहीं हो रहे हैं और लाखों लाख रुपये अंधविश्वास में गवा रहे हैं, यदि वो ये पौधे आम की है जो मैंने लगाया, ये 10 साल में ये पुत्र बनकर के ये हमें कमाने के लिए ये बिल्कुल तात्पर्य है, और ये हमें देना शुरू कर दिया है। तो उन मैं जाहिल महिला को भी कहता हूँ कि यदि आप एक पौधे लगा देंगे तो ये बिल्कुल आपका पुत्र के समान, ये आपको कमा कर आने वाला समय में देने वाला है। लेकिन आज के परिवेश में वैसे बांजिन भी मेरी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, और अगर सुनते भी हैं तो उसे सुनकर धजिया उड़ा देते हैं। तो कोई बात नहीं, कहता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तस फल चाखा, है ना। जिस तरीके से आप कर्म करेंगे उसका फल निश्चित मिलेंगे। तो दर्शक बंधु, आज मैं इस पौधे पर अपनी कृपा बिल्कुल इस पर विराजमान कर रखा हूँ। समय पर दवाई, समय पर इसे मिठाई, है ना, मिठाई समझ गए होंगे, इसका भोजन ही मिठाई है। और समय पर मैं इसके जड़ के पास खरपतवार निकालने का काम करता हूँ, ताकि ये हमारे बेटा अच्छी तरह से ये पले बढ़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे। तो दर्शक बंधु, मैं इस तरीके से आज के परिवेश में अपने पौधे के ऊपर बिल्कुल साबित कर बताकर और आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि बहुत दिन से मैंने वैसे गरीबों को सहारा बनकर रहा। जिस तरीके से आज कर्पूरी ठाकुर गरीबों की मसीहा कहे जाते हैं, जरा सा उनकी जीवनी कोई अगर पढ़े लिखे देखे होंगे, सुने होंगे, तो ये बिल्कुल जानते हैं। मैंने महात्मा गांधी की तरह घर घर जाकर जगाने का काम किया। मैंने दशरथ मांझी की गुण अपनाया, जो कि मैं दशरथ मांझी की तरह मैंने रोड में फलदार पौधे लगाकर और उन जाहिलों के लिए मैंने लगाया जो हमारे पौधे को उखाड़ फेंकते हैं। तो ऐसे ऐसे आज के परिवेश में लोग देखने को मिलेंगे, जो कि यदि आप समय से उसे परिवर्तन नहीं लाएंगे तो आने वाला भविष्य बिल्कुल अंधकारमय रहेगा। तो दर्शक बंधु, ये हमारी वीडियो थोड़ा लंबा बना, लेकिन इसे देखने के बाद आप लोग यदि 25% भी इसे अपने मेमोरी में लोड करेंगे तो निश्चित है कि आपके घर खुशहाली जरूर आएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फॉर। धन्यवाद दोस्तों।